पूरा गांव विधायक जी के समर्थन में है और लोकसभा के इलेक्शन में हमने 80% बीजेपी को वोट दिया। अब की बार 100 का 100 बीजेपी को ही वोट जाएगा हमारा। को ग्रांट दिए हैं, सड़क बना दी मेरे गांव में। अच्छा, 100 की सरकार ये सड़क पहले कौन बनी थी? नहीं, पहली बनी थी, हट के फिर बनवा दी। काम तो करता है, आने लग रहा है, हम तो सदा इसके साथ में। कोई खास बात है जिसके साथ हो? हाँ, क्या खास बात काम है? कर रहा है, जो कि में काम पड़ा तो आगे प्यार पा जाए है बस अपना बीजेपी का ठीक है। कोई खास बात भी बीजेपी की तरफ क्यों लुभ रहे हो? काम कर रहा है, काम करे तो गिराना पड़ जाए काम, तो क्या काम करे? रोड की 4 दीवारी का टेंडर लग गया, सफाई 24.5 लाख रुपए और धर्मशाला के हैं 17 लाख रुपए, एक नाला है। अच्छा, 11 लाख रुपए नाला के दिए हैं। आपसे दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माही। विधायक विनोद भ्याणा जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उम्मीदवार बनाए गए हैं हांसी हलके से, वो तूफानी जो जनसंपर्क अभियान जो चला, शहर के जो अभियान पूरे करने के बाद अब निकल चले हैं गांव के दौरे पर। गांव में पहुंचने पर अगर पीछे देख रहे होंगे कि जो लोग जो हैं वो तालियां बजाकर और एक बड़ी तादाद में जुड़ते हुए उनको सुन रहे हैं। हम पहुँचे हैं ढाणी कुम्हारान में और ये पंचायत घर है जहाँ पर जो एक सैकड़ों की तादाद में जो लोग यहाँ पहुँचे हैं। महिलाओं की तादाद भी काफ़ी है, युवाओं की तादाद भी काफ़ी है और शहर के जो गांव के जो गणमान्य जो लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। विधायक लगातार बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों का जो बखान है वो पब्लिक तक पहुँचा रहे हैं। लोगों से बात करेंगे, विधायक से बात करेंगे कि कैसे जो इन गाँव में, क्योंकि छोटे छोटे गांव हैं, इन गाँव में आकर विधायक को कैसा एक जो समर्थन है वो मिल पा रहा है और कैसा एक जो 5 अक्टूबर का जो रुझान रहने वाला है वो कैसा रहेगा। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। विधायक विनोद भ्याणा पहुंच चुके हैं ढाणी कुम्हारान में और जो एक जो स्वागत हुआ उस पूरे के पूरे स्वागत के सबसे ज़्यादा जो कोई बंदा भागीदार है वो ये है सरपंच साहब। सरपंच जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया जी। पंचायत करता है ये गाँव का जहाँ अभी इतने सैकड़ों लोग आपने जोड़ रखे? हाँ, गाँव का मुख्य पंचायत घर है जी। जी, विधायक जी के समर्थन में थे या कोई शिकायत लेके आए हुए थे? नहीं सर, पूरा गांव विधायक जी के समर्थन में है और लोकसभा के इलेक्शन में हमने 80% बीजेपी को वोट दिया। अब की बार 100 का 100 बीजेपी को ही वोट जाएगा हमारा। 100 का 100 जी के समर्थन में जाएगा बिल्कुल। अच्छा, इतने काम कर दिए इन्होंने कि 100 के 100 ले जाएंगे? बिल्कुल जी। एक है ना, ये जैसे पहले तो विधायक के तौर पे आए और अब उम्मीदवार के तौर पे आ रहे हैं, कैसा कोई फ़र्क लग रहा है कुछ? ना जी, बिल्कुल फर्क लगा। हमारे तो विधायक और विधायक ही रहेंगे, हमारे विधायक ही रहेंगे? विधायक ही रहेंगे। तो इतने काम हो चुके हैं कि पूरे का पूरा गांव खुश है? हाँ, लगभग मेरे गांव में जी, जैसे छोटा सा गांव है, लगभग 80 लाख रुपए मेरे विधायक जी ने मेरे को ग्रांट दिया है, जिसे पूरे गांव को पता भी है और लगभग 80% को नहीं 100% वोटिंग इनके ही पक्ष में जाएगी। 100% वोटिंग होगी जी। ताऊ जी क्या नाम है आपका? शिषपाल सिंह जी। शिषपाल जी, ये कह रहे बोले 100 की 100% वोटिंग इनके पक्ष में होगी? ठीक है जी। सही बात कह रहे हैं? और सरपंच को विधायक को देख के तो नहीं कह रहे आप ये? हाँ जी, 100 की 100 ले जाएंगे ये? इतने काम कर दिए? हाँ जी, जब जमा कंधा मिलाए खड़े हो आप तो? हाँ जी, पूरा साथ दे रहे हो? हाँ जी। चलो विधायक जी, ये कहने कि 100 की 100 देंगे, ये बिल्कुल जो बाबूजी है आपके बिल्कुल बराबर में खड़े कहने भी तैयार हैं हम तो। देखिए, मैं वैसे तो पूरे हांसी हल्के का ऋणी हूँ। आज ढाणी कुम्हारान में खड़ा हूँ और जिस प्रकार से इन्होंने मुझे चौपाल में खड़े होकर विश्वास दिलाया है कि हमने एमपी के समय में 80% वोट डाले थे, मगर अब की बार 80% नहीं, हम 100 के 100 वोट बीजेपी को ही डालेंगे। निश्चित तौर पे जब किसी गांव से इतना बढ़िया रिस्पांस मिलता है, इतना बढ़िया आशीर्वाद मिलता है, तो मैं समझता हूं कि कैंडिडेट अपने आप ही नतमस्तक हो जाता है उस गांव के आगे कि ये बहुत इन्होंने मेरे ऊपर ऋण चढ़ाया है। तो मैं इस गांव के आगे नतमस्तक हूं, शीश झुकाता हूं इस गांव के आगे कि जो इतना प्यार, इतना आशीर्वाद इन्होंने दिया है, मैं ऋणी हूँ इस गांव का। टिकट बंटने से पहले भी आप एक पूरे का पूरा एक दौरा पूरे के पूरे हल्के का कर चुके थे। अब टिकट मिलने के बाद कल जो है अपने शहर के तूफानी दौरे समाप्त हुए, आज गांव की तरफ बढ़ लिए, उम्मीदवार के तौर पर कैसा एक समर्थन मिल रहा है? मैं आपको मुकेश जी बता रहा हूँ कि हर गांव में, हर वार्ड में भरपूर समर्थन। मैंने लगभग 70 जगह चाय पी है, 70-75 जगह। आज 70 जगह पी? नहीं, कल और परसों 2 दिन में 70-75 जगह चाय पी है। जहाँ भी गया हूँ 50-100 आदमी मुझे मिले हैं और हर आदमी ने पूरा विश्वास दिलाया है कि हम पूरी तरह से तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से ये चुनाव जीतने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो आपके विपक्षी हैं उनके समर्थन का कहीं आपको कुछ असर नहीं पड़ता कि उनके भी समर्थन में लोग खड़े होंगे? निस्संदेह, इसमें तो कोई दो राय नहीं, कोई एक तरफा सीट तो मेरे को नहीं देंगे, मगर मैं इस बात पे पूरा मुझे विश्वास है
कि हमारी जो जीत है वो भारी बहुमत से जीत होने वाली है। जी, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो टिकटों का बंटवारा हुआ उसमें कह रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप का एक बड़ा एक दमखम रहा, जो शैलजा ग्रुप है वो पूरे का पूरा नाराज चल रहा है, उसका कहीं फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को? देखिए, निश्चित तौर पे दो बंदे लड़ाई लड़ते हैं, तीसरे को फायदा तो होता ही है, ये तो लेकिन वो तो आपस में ही लड़ रहे थे, तो एक तरफ शैलजा ग्रुप और एक तरफ हुड्डा ग्रुप। हाँ, तो कोई बात नहीं, उसका फायदा हमारे को होगा निस्संदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से इन्होंने शैलजा जी के साथ दुर्व्यवहार किया, उनकी एक टिकट बोली हुई को भी काट दिया, तो निश्चित तौर पे नारनौंद वाली का जिक्र हाँ, नारनौंद वाली का जिक्र करना, और उससे निस्संदेह शैलजा जी के समर्थकों में बड़ा भारी रोष है, और मैं समझता हूँ कि इसका खमियाजा भी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो आगे की जो रणनीति है गांव में आप जा रहे हैं कि आगे का क्या एक विज़न क्या लेके चल रहे हैं? विज़न बड़ा साफ है, हल्के का विकास करवाना है, लोगों का मान सम्मान बढ़ाना है, लोगों की इच्छाएं पूरी करनी है, किसी किस्म की कोई समस्या हमारे हल्के में ना हो। ये हल्का हमारा परिवार है और परिवार की तरह हम रहते हैं, और इस हल्के को हमने आगे बढ़ा के जाना है, यही विज़न है। मैं लोगों से बीजेपी की खूबियाँ पूछता हूँ, आपसे आज मैं पूछ रहा हूँ कि बीजेपी की अगर एक खूबी अगर आप बतानी पड़ेगी कि क्या कौन सी खूबी रहेगी बीजेपी की? बीजेपी एक ऐसी विचारधारा की पार्टी है, एक तो राष्ट्रवादी पार्टी है, सबसे पहले राष्ट्र, बाद में कोई और। देश है तो हम हैं, अगर देश में कोई गड़बड़ है तो फिर हम जिंदा नहीं हैं। सबसे पहली तो राष्ट्र हित वाली पार्टी है। दूसरी, आम आदमी का, गरीब आदमी को ऊपर उठाने वाली पार्टी है, जो लास्ट आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी ऊपर उठाने का काम अगर किसी ने किया है। ऐसे लोग मिलते हैं आपको कि जो बिना खर्ची पर्ची के भी, हमारे घर में कोई जुगाड़ नहीं था फिर भी नौकरी लग गई? अब ये ढाणी कुमारान है, छोटा सा गांव है, इनसे पूछो कितनी नौकरियां मिली हैं बिना खर्ची बिना पर्ची। मेरे को तो मिलते ही मिलते हैं। अब ढाणी कुमारान छोटा सा गांव है, मैं यहाँ चौपाल में पूछ रहा था इनसे, तो ये कह रहे हैं कम से कम 20-25 नौकरियाँ बिना खर्ची बिना पर्ची मिली। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सोच आम आदमी के लिए है, गरीब के लिए है, दलित के लिए है, पिछड़े के लिए है, और निस्संदेह इसीलिए लोग बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम करते हैं। कितने आश्वस्त हैं कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बना रही है? 100% आश्वस्त में 100% बीजेपी की सरकार बनेगी, और हाँसी से हम काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और आप अपने लिए कितने आश्वस्त हैं? 100% कह तो दिया, मैं भगवान की कृपा से, हाँसी की जनता के आशीर्वाद से भारी बहुमत से चुनाव जीत लूँगा। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधायक विनोद भ्याणा थे ढाणी कुम्हारन में, जैसा ही देख सकते हैं कि बड़ा एक समर्थन जो है लोगों का मिल पा रहा है, और इन्होंने कहा कि इस छोटे से गांव में भी कई जो नौकरियां हैं वो बिना खर्ची पर्ची बिना सिफारिश लगी है। आपको क्या लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम है मुकेश माही, सिटी फर्स्ट न्यूज़ आप देख रहे थे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।